दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं और मन में यही सवाल है कि भाई सिलेक्शन पक्का कैसे करें, तो आज की ये बातें आपके लिए गेम चेंजर होने वाली हैं। हम उन खास ट्रिक्स पर बात करेंगे जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं और जिनसे सिलेक्शन के चांस आप समझिए कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन आखिर पक्का करें तो करें कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मंजिल है और आज हम इसी मंजिल तक पहुंचने का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम होता है अपने दुश्मन को समझना। यहाँ आपकी चुनौती है एग्जाम का पैटर्न। सिलेक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ही यही है कि एग्जाम के ब्लूप्रिंट को गहराई से समझा जाए। अब देखिए, ये जो एग्जाम है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है मैथ्स, मतलब आपकी नंबर्स के साथ खेलने की स्किल। दूसरा है रीजनिंग, जहां आपकी लॉजिकल सोच को परखा जाता है। और तीसरा है जनरल अवेयरनेस, जो ये देखता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कितना जानते हैं। इन तीनों को साध लिया तो समझिए जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप बिना पैटर्न समझे बस मेहनत करते जाएंगे तो हो सकता है कि वो मेहनत बेकार चली जाए। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है स्मार्ट स्टडी, मतलब सही दिशा में की गई मेहनत ही कामयाबी की असली चाबी है। अब आते हैं सबसे जबरदस्त ट्रिक पर। ये नंबर देखिए जरा, 60 से 70%। अरे ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आरआरबी एनटीपीसी के लगभग 60 से 70% सवाल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो पिछले सालों के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ये बात जानना आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। रोज कम से कम एक प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करिए। लेकिन सिर्फ सॉल्व करना ही काफी नहीं है। हर सवाल का पोस्टमार्टम करिए। देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जामिनर की सोच को पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं और ये लेवल है समय और स्पीड का खेल। देखिए, नॉलेज होना एक बात है, लेकिन उस नॉलेज को लिमिटेड टाइम में इस्तेमाल कर पाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। एग्जाम हॉल के अंदर सारा खेल इसी का होता है। यहाँ एक 3 स्टेप की रणनीति है जिसे टॉपर्स अक्सर अपनाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आसान सवालों को निपटाओ। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शुरुआती स्कोर पक्का हो जाएगा। स्टेप 2, हर सवाल के लिए सख्ती से 1 मिनट का नियम बना लो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, मुश्किल सवालों पर अटकने के बजाय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। टाइम बचेगा तो वापस आ जाना। ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखा रही है कि स्पीड क्यों जरूरी है, खासकर मैथ्स में। सोचिए, एक नॉर्मल तरीका जहां 90 से 120 सेकंड ले लेता है, वहीं एक शॉर्टकट ट्रिक उसी सवाल को सिर्फ 30-45 सेकंड में सॉल्व कर सकती है। ये जो टाइम बचेगा ना, यही आपकी रैंक बनाएगा। तो मैथ्स की स्पीड बढ़ाएं कैसे? बहुत आसान है। टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स एकदम रट लीजिए। शॉर्टकट ट्रिक्स की रोज प्रैक्टिस करिए और दिमाग में ही कैलकुलेशंस करने की आदत डालिए। ये छोटी छोटी आदतें एग्जाम में बहुत बड़ा फर्क पैदा करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे हाई स्कोरिंग सेक्शंस में अपनी स्किल्स को कैसे मास्टर किया जाए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके टोटल स्कोर को काफी ऊपर खींच सकता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। इसके लिए रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें महारत हासिल करने का बस एक ही सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना। तो फिर प्रैक्टिस करें कहां? इन टॉपिक्स पर खास ध्यान दीजिए। रोज पजल सॉल्व करिए, कोडिंग डिकोडिंग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए और नंबर व अल्फाबेट सीरीज को तो मास्टर कर ही लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आना लगभग तय होता है। अब बात जनरल अवेयरनेस की। इसमें भी करंट अफेयर्स अक्सर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। यह सिलेबस का सबसे डायनामिक हिस्सा है जो देश, दुनिया और खेल जगत की ताजा घटनाओं पर आपके ज्ञान को परखता है। सच कहूं तो यही वो सेक्शन है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाकियों से अलग कर देता है। इसकी तैयारी के लिए एक क्लियर टाइमलाइन को फॉलो करें। एग्जाम से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। रोज 15-20 मिनट अखबार या न्यूज़ पढ़ने की आदत बना लीजिए और आखिरी महीने में अपने बनाए हुए नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब बात करते हैं तैयारी के फाइनल फेज की, मतलब असली एग्जाम के माहौल की प्रैक्टिस करना और जो भी पढ़ा है उसे और मजबूत करना।
एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होते, ये असली एग्जाम की ड्रेस रिहर्सल हैं। ये आपको टाइम प्रेशर और एग्जाम के माहौल के लिए तैयार करते हैं, ताकि फाइनल दिन आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती ना हो। ये चार्ट एक परफेक्ट हफ्ते का स्टडी प्लान दिखाता है। अपने समय का 40% नए टॉपिक सीखने में लगाइए और बाकी का 60% बराबर बराबर मॉक टेस्ट देने, अपनी गलतियों को एनालाइज करने और पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में लगाइए। एकदम बैलेंस्ड अप्रोच। और हाँ, रिवीजन की ताकत को कभी भी कम मत आंकिएगा। इसके बिना आपकी सारी पिछली मेहनत पर पानी फिर सकता है। हर संडे को पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और याद रखिए, सिलेक्शन के लिए रिवीजन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और अब आखिर में हम उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जो इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़कर रखती है, और वो है आपकी मानसिक शक्ति, आपका माइंडसेट। सच मानिए, ये आपका असली सीक्रेट वेपन है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी लड़ाई एग्जाम से नहीं होती, अपने मन से होती है। जो सेल्फ डाउट आता है ना, उस पे काबू पाना और अपना फोकस बनाए रखना ही असली चैलेंज है। देखिए, तैयारी का ये सफर लंबा है और कभी कभी थका देने वाला भी हो सकता है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए और इस प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो अब बताइए, क्या आप इस ब्लूप्रिंट को अपनाने और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप इन सभी ट्रिक्स और रणनीतियों को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 में सिलेक्शन आपकी पहुंच से दूर नहीं है। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है।